द्रौपदी का जो विवाह है, वो पाँचों पांडवों से कैसे हुआ? और चूँकि आपने युधिष्ठिर और आपकी 5 पांडव पुस्तक भी अब आ गई है, आने वाली है कपोत से आपने कपोत को चुना, आपका बहुत धन्यवाद। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने इसमें भी लिखा है कि 5 जब वेद में भी कहीं देखने को नहीं मिलता, तो एक स्त्री जो उस काल की सबसे सुंदर स्त्री थी, 5-5 महारथी उसके पति हुए, इसके शास्त्र से क्या अनुमति मिलती है? बिल्कुल सही है, द्रुपद का प्रश्न सही है। और इसमें ये देखिए, द्रौपदी का जो जो पहली बात तो जो वामपंथी द्रौपदी को वैश्या बुलाते हैं, तो वो सबसे बड़ा पाप बोल रहे हैं अपनी जबान से, तो उनको बहुत बड़ा नरक तो डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि द्रौपदी को 5 पतिव्रता स्त्रियों के रूप में उनकी पूजा की जाती है, और द्रौपदी का विवाह बड़ा सोच समझ के हुआ। उनका पूर्व जन्म का वृतांत है, महादेव का आशीर्वाद है, तो बड़ा इट्स नॉट ए एक्सीडेंटल नहीं हुआ। और अगर कोई समझता है कि ये सब मिथोलॉजी है, तो भारत महाभारत में जो सब ज्योग्राफी मेंशन है वो भी मिथोलॉजी होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और जो नई पुस्तक है पंच पांडव वाली जो मैंने लिखी है आपकी प्रेरणा से, उसमें तो प्रूव कर दिया कि सारे जो पहाड़ों के नाम है एक्यूरेटली लिखे हैं, गंगा का पोजीशन एक्यूरेटली लिखा है, लंका का पोजीशन एक्यूरेटली लिखा है। और साथ में तो अगर ये सब सत्य है, तो बाकी वृतांत झूठ कैसे हो सकता है, काल्पनिक कैसे हो सकता है? तो उसके आधार पे वामपंथियों को तो हम लोग आसानी से रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो राक्षसी मेंटालिटी है कि किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को जानबूझ के तोड़ मरोड़ के उसका अपमान करने के लिए, लोगों का जो विश्वास है उसको तोड़ने के लिए प्रस्तुत किया जाए, इससे उन्हीं का नाश होने वाला है, लोगों का नाश होने वाला नहीं है। द्रौपदी महान पतिव्रता महिला है, और उनकी शादी के ऊपर डिस्कशन हुआ है व्यासदेव, धृष्टद्युम्न, द्रुपद और युधिष्ठिर के बीच में। उसमें ये जो प्रश्न आपने किया है, द्रुपद पूछते हैं, और इसका उत्तर एक एग्जाम्पल देके युधिष्ठिर बताते हैं कि वो पुराणों में भी उसका एक इतिहास है कि एक राजा थे, उन एक पत्नी, एक रानी थी, उनके 5 पति हो चुके हैं। ये बात वो व्यासदेव को बताते हैं। और रही प्रचेता, बात प्रचेता, प्रचेता, प्रचेता। तो ये बात भी वो बताते हैं। ये जो 5 भाइयों के बीच में जो शादी हुई, बाद में सर्वसम्मति से द्रुपद द्रुपद धृष्टद्युम्न, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने भी इसके बहुत अपोज किया था इस शादी को। द्रुपद महाराज तो स्वयं ही अचंभित थे, वो ये प्रश्न पूछते हैं जो आपने श्लोक पढ़ा। और व्यासदेव आके द्रुपद को समझाते हैं कि ये विधि के अनुसार, पूर्व कर्म के अनुसार इसकी शादी, द्रौपदी की शादी इसी तरह निर्धारित की गई है। तो इसके बाद डिस्कशन होके वो कंक्लूड हुआ, फिर उसके बाद शादी 5 पांडवों से की गई। तो शुरू में तो द्रुपद महाराज जब गए उस कुटिया में जहाँ पे पांडव थे, तो उनको लगा कि काफी गरीब हैं पांडव। लेकिन बाद में उनकी आइडेंटिटी उन्होंने रिवील करी कि वो कौन है, 5 पांडव। और बड़ा खुशी के साथ सभी उन्होंने द्रुपद ने और उनके पुत्र ने व्यासदेव के सामने इस विवाह को उन्होंने ही ऑर्गेनाइज द मैरिज, है ना। तो ये बिल्कुल गलत है ऐसा बोलना कि ऐसे अशब्द बोलना। जिस प्रकार ये तो वही बात हो गई जो कर्ण ने करी। कर्ण को पूरे महाभारत में घमंडी बोला जाता है, व्यासदेव बोलते हैं। कहीं कहीं जगह कर्ण की कुछ क्वालिटीज की बात की गई है, लेकिन ओवरऑल कैरेक्टर के बारे में, ओवरऑल कैरेक्टर में उसको दुर्मति बोला गया है, दुर्मति कि क्योंकि उसने उसी ने बोला था द्रौपदी को ये शब्द यूज किए थे। हम लोग तो यूज भी नहीं कर सकते वो शब्द जो उसने यूज किया। तो उसका अंजाम कर्ण को मिला जो हुआ। द्रौपदी के बारे में है कि यज्ञ वेदिका में जब धृष्टद्युम्न और द्रौपदी आए, दोनों एक साथ आए, तो द्रौपदी का जो रंग था और रूप था, वो शची देवी के रूप में आई। शची देवी इंद्र की पत्नी है स्वर्गलोक में, उनके रूप में आई। और श्याम वर्ण है उनका। और लोग अभी भारत में अगर हम देखें तो पांचाल देश उत्तर प्रदेश में जो है काम्पिल करके एक जगह है, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो उस एरिया में, उत्तर प्रदेश के एरिया में उनका जन्म हुआ। और ये इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर से दक्षिणी पूर्वी दिशा में है ये जगह, वहां पे उनका जन्म हुआ। और उसके पास में गंगा भी है। और साथ में ये जो द्रुपद ने, जब व्यासदेव ने उनको इस तरह समझाया, तो द्रुपद को समझ में आया
कि ये जो इतिहास, जो नया इतिहास है, जहाँ पे वापस एक महिला की 5 पतियों से शादी हो रही है, ये एक तरीके का महादेव का वरदान है, और व्यासदेव ने इसको अनुमति दी, और द्रुपद और धृष्टद्युम्न ने भी इसको एक्सेप्ट किया। तो ब्लाइंडली शादी नहीं हुई, ये इसमें अनेक लोग इन्वॉल्व थे डिस्कशन में, कुंती महारानी भी उधर इन्वॉल्व थी, और उनके साथ जब ये सब एग्री हुआ तब उसके बाद शादी हुई। तो ऐसा नहीं है कि बस जानबूझ के बस ऐसे ही जाके शादी करवा दी, और फिर जो विवाह होता है कि एक, और ऐसा नहीं कि पांचों एक दिन युधिष्ठिर के साथ पूरा विवाह होता है, फिर क्रम से जो है एक एक दिन करके, प्रथम दिन युधिष्ठिर के साथ विवाह है, फिर भीम के साथ विवाह है, 5 दिन विवाह है। एक का विवाह हो गया तो उसकी पत्नी, पांचों के साथ अलग अलग दिन विवाह। थोड़ा और इसको, और मतलब मैं चाहता हूँ इसको धर्म की और व्याख्या की जाए, आप कीजिए। उसकी इच्छा, जैसी उसकी इच्छा थी, उस युवती की इच्छा थी, महादेव ने उसको वैसे ही वरदान दिया। उसकी इच्छा 5 प्रकार के पति मिले, जिनमें 5 गुण हो। एक धर्म का गुण हो, शाली हो, और तीसरा धनंजय हो, और चौथा रूप में सबसे बड़ा हो, और पांचवा जो है सदैव का क्वालिटीज था कि काफी आज्ञाकारी था वो, वैसा भी हो। जैसे सभी महिलाओं को भी ऐसा होता है, क्योंकि ये किसी एक पुरुष में संभव नहीं है, एक व्यक्ति में संभव नहीं है। वो ये सारी 5 क्वालिटी संभव है सिर्फ एक ही पुरुष में, वो है महादेव। और महादेव के ऊपर ये है विष्णु में कंप्लीट है।